हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एडवांस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपको जानना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद ही हम जान पाएंगे कि एक ह्यूमन रिप्रोड्यूस किस प्रकार से सेक्सुअली करता है ना। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ हम जान पाएंगे। उससे पहले हम बात करेंगे एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो एक मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 4 पार्ट से मिलकर बनता है। सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है मेल का, एक जोड़ा प्राइमरी सेक्स ग्लैंड जिसको हम कहते हैं टेस्टिस, अ पेयर ऑफ प्राइमरी सेक्स ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। दूसरा क्या है, मेल एक्सेसरी डक्ट्स, है ना। मेल एक्सेसरी डक्ट्स। हम मेल एक्सेसरी डक्ट्स में बहुत सारे डक्ट्स हैं, क्या क्या हैं, जैसे रेटिटेस्टिस, वाशा इफ्रेंशिया, वाशा इफ्रेंशिया। तीसरा होगा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। चौथा होता है वास डिफरेंस, वाश डिफरेंस। पांचवा होगा इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट्स। एंड छठा है यूरेथ्रा। ये सारे के सारे पाइप नुमा ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है ना, जो सहायक डक्ट्स के रूप में काम करता है। तीसरा जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट होगा, थर्ड नंबर सी नंबर, वो है मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। और मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में 3 तरह का ग्लैंड जो है वो काम करता है। सबसे पहला ग्लैंड होगा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स। दूसरा होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड तीसरा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों का तीनों मेल का सहायक ग्रंथि है ना। चौथा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट मीन्स पेनिस। एक मेल का एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक्सटर्नल जो जननांग है, जनन पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं पेनिस। तो ये 4 पार्ट मिलकर ही एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बनता
सबसे पहले एक जोड़ा प्राइमरी सेक्स ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिस, है ना, टेस्टिस। दूसरा है मेल का सहायक ग्रंथ, सहायक ट्यूब्स, सहायक डक्ट, है ना, सहायक डक्ट के रूप में 6 डक्ट होगा। पहला डक्ट है आपका रेटिटेस्टिस, दूसरा है वासा एफरेंशिया, तीसरा है एपिडिडाइमिस, चौथा वास डिफरेंस, पांचवा इजैकुलेटरी डक्ट एंड छठा जो है वो यूरेथ्रा। तीसरा नंबर है मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। मेल में उपस्थित होते हैं सहायक ग्रंथियाँ, है ना, जो सेकेंडरी ग्लैंड्स के तौर पे काम करता है। प्राइमरी ग्लैंड्स तो मेल का टेस्टिस है, सेकेंडरी ग्लैंड्स के तौर पे ये सारे ग्लैंड्स होते हैं। 3 ग्लैंड्स क्या क्या है, तो पहला है सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। और चौथा एक मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया, मेल के बॉडी के बाहर, है ना, एक एक्सटर्नल जननांग या जनन पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम पेनिस कहते हैं। तो ये चारों पार्ट मिलकर एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, है ना, बनाता है। अब हम एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम टेस्टिस की बात करेंगे। अ पेयर ऑफ प्राइमरी सेक्स ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस, है ना। टेस्टिस की जब हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक मेल में जो टेस्टिस है ये एक हैंगिंग ऑर्गन है ना, जो एक मेल के लोअर एब्डोमेन में उपस्थित होता है, बॉडी के आउटसाइड में, बॉडी के इनसाइड में नहीं होगा ये, बॉडी के आउटसाइड में एक लोअर एब्डोमेन के नीचे एक बैग नुमा स्ट्रक्चर में, एक पॉच नुमा स्ट्रक्चर में ये, है ना, कवर्ड होता है, जिस पॉच को हम लोग कहते हैं स्क्राटम। इस तरह का एक पॉच नुमा स्ट्रक्चर है जिस पॉच को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्राटम। स्क्राटम, ये स्क्राटम का काम क्या है, तो स्क्राटम का काम है कि अंदर जो टेस्टिस होगा, है ना, अंदर जो टेस्टिस होगा एक जोड़ा टेस्टिस होगा, एक जोड़ा टेस्टिस है। ये टेस्टिस में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है ये स्क्राटम। स्क्राटम का काम है, ये स्क्राटम का काम है टेम्परेचर को मेंटेन करना। किस तरह का टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर जितना है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम रखने का काम करता है ये। जैसे हमारा बॉडी सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो टेस्टिस के अंदर का जो टेम्परेचर होगा, है ना, वो 37 डिग्री से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। डैट मीन्स 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है कौन, स्क्राटम। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है वो सूटेबल टेम्परेचर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म, क्योंकि इसी टेस्टिस के अंदर स्पर्म का बनता है, स्पर्म का सिक्रेशन होता है ना, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इसलिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है तापमान। कैसा तापमान, जितना हमारे बॉडी का तापमान है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान, तभी ये टेस्टिस के अंदर जो है वो, है ना, ये स्पर्म का प्रोडक्शन हो सकता है। अभी हम टेस्टिस में क्या देखते हैं, टेस्टिस की जब हम साइज़ की बात करते हैं, इसकी जब मैं साइज़ की बात करूँ टेस्टिस का, ठीक कितना होगा, एक मैच्योर मेल में 4 से 5 सेंटीमीटर टेस्टिस लेंथ होगा, लंबा होगा, है ना, और 2 से 3 सेंटीमीटर टेस्टिस जो होता है वो विड्थ होता है। ठीक, इसकी मोटाई जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर और लंबाई जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर एक मैच्योर मेल में एक टेस्टिस का साइज होगा। टेस्टिस की जब हम बात करते हैं, है ना, तो टेस्टिस 2 लेयर से कवर्ड होता है। एक अपने आउटर, इस तरह से एक लेयर होगा, और एक इसके बाहर लेयर होगा,
इस तरह से प्रत्येक टेस्टिस जो है वो 2 लेयर से ढका हुआ होता है। एक लेयर को हम लोग कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया, एक टूनिका वेजिनैलिस। ये बाहर वाला जो होगा टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका एल्बुजिनिया। ये लेयर होगा टूनिका वेजिनैलिस, टूनिका वेजिनैलिस, है ना, 2 लेयर होगा। अब टेस्टिस के इंटरनल पार्ट्स में या एनाटॉमिकल पार्ट की जब हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि प्रत्येक टेस्टिस जो है उस तरह से कंपार्ट में बटा होता है, लगभग 250 कंपार्ट में, है ना। प्रत्येक टेस्टिकल्स 250 कंपार्ट में बटा होता है, जिस कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ये कंपार्टमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, है ना। अब प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में क्या देखते हैं? 2 से 3 इस तरह से कॉइल नुमा स्ट्रक्चर होता है, कॉइल पाइप नुमा स्ट्रक्चर होगा, जिस कॉइल पाइप को हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स। 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स, है ना। ये कहलाता है क्या? सेमिनीफेरस टिब्यूल्स। इसकी संख्या कितना होगा? एक कंपार्टमेंट 2 से 3। जबकि टेस्टिकुलर लॉब्यूल का संख्या कितना होता है प्रत्येक टेस्टिकल्स में? लगभग 250 कंपार्टमेंट होगा, जिसे हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। एंड प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में 2 से 3 हाईली कॉइल ट्यूब्स होगा, जिसको हम सेमनीफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। और यही सेमनीफेरस टिब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्म बनता है। जब सेमनीफेरस टिब्यूल्स की हम लोग बात करते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स की, ये सेमनीफेरस टिब्यूल्स में क्या होगा? स्पर्म प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, है ना। मिलियनों में स्पर्म प्रोडक्शन होता है सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर में, पहला कार्य। और दूसरा क्या होता है? हार्मोन का सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। सेमनीफेरस टिब्यूल्स की जब मैं बात करूं तो सेमनीफेरस टिब्यूल्स के इनसाइड 2 तरह के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, है ना। 2 तरह का स्पेशलाइज सेल्स होगा सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर में, और एक होता है सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बाहर में। तो 2 स्पेशलाइज सेल जो होगा सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर में, वो क्या क्या होता है? एक सेमनीफेरस टिब्यूल्स की दीवार से सटा हुआ सेल होता है, जिसको हम लोग मेल जर्म सेल्स कहते हैं, मेल जर्म सेल्स। और ये मेल जर्म सेल्स का ही काम होता है स्पर्म बनाना, स्पर्माटोजोआ प्रोडक्शन करना, हाँ। स्पर्माटोजोआ डेट मीन्स स्पर्म प्रोडक्शन करने का काम मेल जर्म सेल्स का है। दूसरा सेल होता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स का काम क्या है कि जब स्पर्म बन रहा है तो वो डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम, खाना पीना देने का काम, पोषण देने का काम करता है सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स का काम क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग स्पर्म्स या स्पर्माटोजोआ। ठीक, तो ये 2 सेल जो होंगे वो सेमनीफेरस टिब्यूल्स के इनसाइड होगा। एक सेल, एक स्पेसिफिक सेल जो होगा वो सेमनीफेरस टिब्यूल्स के आउटसाइड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लेडिक सेल, लेडिक सेल्स, या फिर इसे कहा जाता है इंटरस्टेशियल सेल, इंटरस्टेशियल सेल्स, जिसका काम होता है ना, LH के द्वारा ये एक्टिवेट होगा। LH एक हार्मोन का नाम है,
एक्टिवेट होगा और लिडिक सेल या इंटरस्टेशियल्स का काम है मेल सेक्स हार्मोन स्रावित होना। मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करने का काम करता है। तो मेल सेक्स हार्मोन में दो तरह का हार्मोन देखते हैं हम लोग, ये एक ही हार्मोन, इसका दो नाम है। एक है हमारा एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन है। ये मेल सेक्स हार्मोन है जो मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करने में मदद करता है। ये सारे हार्मोन्स मतलब एक मेल का जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं या बिहेवियर जो है, सेक्सुअल बिहेवियर जो एक मेल में है, वो सारा कैरेक्टर डेवलप करने का काम करता है यही मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। ये हो गया है ना सेक्स ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल एक्सेसरी डक्ट्स। मेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो मेल एक्सेसरी डक्ट्स में बहुत सारे डक्ट्स हैं। क्या क्या डक्ट्स हैं? तो सबसे पहला डक्ट्स है आपका रेटी टेस्टिस। दूसरा है वासा इफ्रेंशिया। तीसरा जो डक्ट है वो है एपिडिडाइमिस। चौथा जो डक्ट है इजैकुलेटरी डक्ट। पांचवा जो डक्ट है एक एपिडिडाइमिस के बाद एक और है हमारा वास डिफरेंस। एंड छठा डक्ट है यूरेथ्रा। ये सब के सब पाइप नुमा स्ट्रक्चर हैं, है ना, जो स्पर्म को और यूरिन को कैरी करने का काम करता है। ये सारे के सारे डक्ट जो है वो स्पर्म को कैरी करेगा और यूरेथ्रा जो है वो दोनों को कैरी करता है ना। स्पर्म को भी, स्पर्म आगे चल के सीमेन के रूप लेगा, है ना। तो सीमेन और यूरिन दोनों को ये बाहर करता है, डिस्चार्ज करता है। डैट मीन्स यूरेथ्रा जो है वो एक डुअल नेचर का कार्य करता है एक ह्यूमन मेल में। तो ये सारे के सारे जो है वो डक्ट नुमा स्ट्रक्चर है ना। ये लोकेट होता है ना फीमेल के टेस्टिस में, मेल की टेस्टिस में। तो टेस्टिस की जब हम बात करते हैं तो क्या देख रहे हैं, जैसे मान लिए ये टेस्टिस है ना। ये दो सेल से घिरा हुआ होगा, एक टूनिका एल्बुजिनिया एंड टूनिका वेजिनैलिस। अब इसी सेल में किसी में क्या होगा, हमारा कंपार्टमेंट होगा, जिस कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। एंड प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स से जुड़ा होता है क्या, डक्ट नुमा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब ये सारा सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो, है ना, डक्ट नुमा स्ट्रक्चर में बाहर होगा। इस तरह से छोटा छोटा पाइप नुमा स्ट्रक्चर में बाहर होता है, जिसको हम लोग रेटी टेस्टिस कहते हैं। रेटी टेस्टिस जो है वो जुड़ता है किससे, रेटी टेस्टिस जो है वो वासा इफ्रेंशिया से जुड़ेगा। रेटी टेस्टिस जो है वो वासा इफ्रेंशिया से जुड़ेगा और वासा इफ्रेंशिया से जुड़ने के बाद, है ना, ये जो है वो एपिडिडाइमिस के रूप में आता है। वासा इफ्रेंशिया जो है वो एपिडिडाइमिस में जुड़ेगा और एपिडिडाइमिस से एक लंबा ट्यूब, एपिडिडाइमिस से एक लंबा ट्यूब इस तरह से, ना, इस तरह से लूप बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस में कार्य क्या होता है, तो स्पर्म कुछ समय के लिए जो है वो स्टोर होता है कि स्पर्म में जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगा, स्पर्म जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक ये स्पर्म स्टोर होता है कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में। जैसे ही स्पर्म एपिडिडाइमिस में मैच्योर हो गया, ये स्पर्म एक सिंगल ट्यूब में ट्रैवल करता है, जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस जो है वो आके मिलता है कहाँ पे, इजैकुलेटरी डक्ट में। तो इजैकुलेटरी डक्ट कहने का मतलब क्या है, जब तीन ग्लैंड का डक्ट एक साथ जुड़ता है,
तीन ग्लैंड का कौन कौन सा? तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड का डक्ट जब एक साथ जुड़ेगा तो उसे हम कहते हैं क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट जुड़ा होता है किससे? जैसे ये हमारा है सेमिनल वेसिकल होगा, तो सेमिनल वेसिकल का डक्ट जुड़ेगा इसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट जुड़ेगा इसमें एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का डक्ट जुड़ेगा। तो जब ये तीनों डक्ट जुड़ जाएगा, सेमिनल वेसिकल का डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट, प्रोस्टैटिक डक्ट एंड बल्बोयूरेथ्रल डक्ट जब जुड़ेगा आपस में तो उसे ही हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट खुलता है एक सिंगल ट्यूब में, इजैकुलेटरी डक्ट एक सिंगल ट्यूब में खुलेगा है ना, जिसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रा के बाहर एक ओपनिंग एरिया है जिसको हम लोग यूरेथ्रल मीटस कहते हैं या यूरेथ्रल ओपनिंग। ये यूरेथ्रा जो होगा वो किससे कनेक्ट होता है? मेल के पेनिस के अंदर होगा, ये मेल के पेनिस से ये जुड़ा होता है ना। तो ये सारे के सारे जो डक्ट्स हैं वो कार्य करता है स्पर्म को या फिर सीमेन को ढोना। मेल एक्सेसरी डक्ट्स के बाद हम बात करेंगे मेल एक्सेसरी ग्लैंड। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम लोग तीन ग्लैंड्स देखते हैं। सबसे पहला होगा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल जो सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करता है, इसका काम है सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करना, जो स्पर्म को एनर्जी देने का कार्य करता है। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड इसका काम है प्रोस्टैटिक फ्लूइड सीक्रेट करना, प्रोस्टैटिक फ्लूइड सीक्रेट करता है। और तीसरा है हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड सीक्रेट करता है। बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड जो म्यूकरी फ्लूइड होता है, म्यूकस जैसा फ्लूइड होता है, चिपचिपा फ्लूइड होता है, जो पेनिस को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। ये तीनों ग्लैंड का फ्लूइड जब एक साथ मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। और यही सेमिनल प्लाज्मा के साथ जब स्पर्म मिल जाएगा तो एक साथ को हम लोग कहते हैं सीमेन, ना सीमेन, इसको हिंदी से वीर्य बोला जाता है। तो ये सीमेन जो है ये सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ये तीन फ्लूइड एंड स्पर्म मतलब चार कंस्टिट्यूएंट मिलकर जो है वो सीमेन बनता है ना। अब सीमेन की थोड़ा सा मैं बात कर लूँ। सीमेन से हिंदी से वीर्य बोला जाता है। तो सीमेन में हम क्या देखते हैं कि एक मेल जो इजैकुलेट करता है, एक मेल जो डिस्चार्ज करता है अपने पेनिस के माध्यम से, वो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सीमेन? तो ऑलमोस्ट 1 स्पून है ना, 1 स्पून कि एक मेल एक इजैकुलेशन में लगभग 1 चम्मच है ना क्वांटिटी ऑफ वीर्य जो है ये डिस्चार्ज करता है एक इजैकुलेशन में। अब ये 1 स्पून ऑफ एक स्पून ऑफ सीमेन में कितना काउंटेड होता है स्पर्म? लगभग 200 से 300 मिलियन, 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म, 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म एक बार के इजैकुलेशन में एक मेल जो है वो डिस्चार्ज करता है। और ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो होगा वो लगभग 1 चम्मच है ना, 1 चम्मच सीमेन में ये
उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। अब मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बाद हम बात करेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस। मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, दैट मीन्स पेनिस। मेल का पेनिस को हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। पेनिस को और क्या कहा जाता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन। इसलिए क्योंकि एक मेल फीमेल के साथ जब कॉपुलेट होता है तो कॉपुलेट में मेन जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है वो एक मेल का पेनिस, इसलिए पेनिस को हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। पेनिस की जब मैं बात करूं तो पेनिस जो है वो स्पॉन्जी टिश्यू के ट्यूब से बना होता है। तो एक पेनिस में 3 स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ ट्यूब होता है। इस तरह से एक ट्यूब होगा, इसको हम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। ये ट्यूब है ना, जो स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ है। एक इसके बाहर 2 ट्यूब होगा, इसके बाहर इस तरह से 2 ट्यूब होगा। एक ट्यूब ये साइड, लेफ्ट साइड, एक ट्यूब और राइट साइड। इस तरह से ट्यूब होगा, है ना, जिसको हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। ये जो 2 ट्यूब्स हैं, 2 ट्यूब्स जिन्हें हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। एंड बीच वाला जो सेंटर वाला ट्यूब है स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ ट्यूब है, जिसे हम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। स्पॉन्जियोसम, ये स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ है ना, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसा। ये तीनों के तीनों हाईली इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू का ये बना होता है। ये पार्ट जो होगा, है ना, इसके बीच से हमारा, इसी के बीच से यूरेथ्रा पास करता है। इसी के बीच से यूरेथ्रा पास करेगा, है ना, जो डुअल नेचर का होता है। क्या क्या डिस्चार्ज करेगा यूरेथ्रा? तो सीमेन एंड यूरिन, बट दोनों एक साथ नहीं, दोनों अलग अलग टाइम में ये डिस्चार्ज करता है। ये जो पार्ट है, अब देखिए ये जो पेनिस ढका होता है, बाहर से जो पेनिस ढका होगा, ये स्किन होता है, है ना। तो एक मेल का ये पेनिस का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये पार्ट को हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस जो सॉफ्ट एंड डेलिकेट पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं क्या? ग्लैंस पेनिस। ये जो सॉफ्ट पार्ट है जिसे हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं। अब ये जो आउटर वाला स्किन जो ग्लैंस पेनिस को कवर करा हुआ है ना, ग्लैंस पेनिस को जो आउटर वाला स्किन कवर करा हुआ है, ये स्किन जो है वो कवर करा हुआ है। ग्लैंस पेनिस को क्या करा हुआ है? ये स्किन कवर करा हुआ है। इसलिए कवर करा हुआ है क्योंकि ग्लैंस पेनिस जो है वो काफ़ी सॉफ्ट एंड डेलिकेट पार्ट होता है ना। ग्लैंस पेनिस ये काफ़ी सॉफ्ट एंड डेलिकेट पार्ट होता है।
ये ओपनिंग एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस। और यही यूरेथ्रल मीटस का काम होता है डिस्चार्ज करना आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो है वो यूरिन एंड ये है ना सीमेन को बाहर करने का कार्य करता है। अब ये पेनिस कार्य कैसे करता है, तो जब एक मेल नॉर्मल स्थिति में होता है, नॉर्मल सिचुएशन में है ना, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में नहीं है, उस समय ये दोनों 3 ट्यूब, कॉर्पस कैवर्नोसा का 2 ट्यूब और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का 1 ट्यूब, ये तीनों का तीनों एम्प्टी होता है, खाली होता है, ब्लड इसमें फ्लो नहीं कर रहा होता है ना। जैसे ही एक मेल सेक्सुअल एक्सपीरियंस में आया, जैसे ही एक मेल में सेक्सुअल फीलिंग आई, सेक्सुअल एक्सपीरियंस आया, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जगा, है ना, क्या होता है, ब्लड जो है वो फ्लो करने लगता है ये सारे ट्यूब्स में। अब जैसे ही ब्लड फ्लो करने लगेगा सारे ट्यूब्स में, ये कॉर्पस कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का ट्यूब जो है वो भर जाता है। और जैसे जैसे इसका ट्यूब भरना शुरू होगा मेल का पेनिस जो है वो इरेक्शन शुरू हो जाता है। तो मेल का पेनिस का इरेक्शन जो होगा वो ब्लड के फ्लो के बाद, अब एक मेल का पेनिस जब इरेक्ट किया तो इरेक्शन करने के बाद ये मेल का पेनिस या मेल क्या करता है, फीमेल के वेजाइनल एरिया में इंसर्ट करता है पेनिस को, हाँ, एंड कॉपुलेट होता है। कॉपुलेशन के दौरान जैसे ही डिस्चार्ज हुआ, एक मेल में जैसे ही सीमेन बाहर आया, इजैकुलेशन हुआ, इजैकुलेशन के तुरंत बाद ही है ना ब्लड जो है वो ओजिंग आउट होता है, और ओजिंग आउट होने के बाद ये फिर से सारे ट्यूब्स जो है वो खाली हो जाते हैं, जिसके कारण ये मेल का पेनिस जो है वो फिर से अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो मेल का सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो चरम सीमा पे आती है ना, पीक लेवल ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गाज्म, ऑर्गाज्म एंड फ्यू सेकेंड आफ्टर ऑर्गाज्म के कुछ सेकेंड बाद ही एक मेल इजैकुलेट करता है स्पर्म को, है ना, दैट मीन्स सीमेन को। तो ऑर्गाज्म के बाद ही एक मेल जो है वो सीमेन को डिस्चार्ज करता है। तो ये 4 पार्ट था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अब हम बात करेंगे एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्मोन किस प्रकार से कंट्रोल करता है ना, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे ही एक मेल मैच्योर हुआ, पुबर्टी लेवल में आया, एट पुबर्टी कहने का मतलब कि वो उम्र होती है मेल या फीमेल में जिसमें वो कैपेबल हो जाता है गैमेट्स बनाने के लिए, है ना। गैमेट्स बनाने के लिए जिस उम्र में मेल और फीमेल कैपेबल हो जाए, सक्षम हो जाए, उस उम्र को हम लोग कहते हैं पुबर्टी एज। अब जैसे ही एक मेल पुबर्टी एज में आएगा, मेल का हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो ब्रेन में सिचुएटेड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिव होगा, है ना। और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जैसे ही एक्टिव होता है, ये एक हार्मोन स्रावित करता है, रिलीजिंग हार्मोन, जिसका नाम है GnRH। GnRH का पूरा नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होता है ना, पुबर्टी एज में। अब जैसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित हुआ, इस हार्मोन का काम है ना, मेल के पुबर्टी ग्लैंड को, मेल का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको ये एक्टिव करता है। कौन से भाग को? एंटीरियर पार्ट को। तो GnRH का काम है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगा, एक्टिव करेगा। अब जैसे ही GnRH के द्वारा, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होगा, ये 2 हार्मोन को स्रावित करता है, 2 हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। एक हार्मोन को हम लोग कहते हैं
ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, दैट मीन्स LH, और दूसरा है FSH। LH कहने का मतलब है ल्यूटिलाइजिंग एंड FSH कहने का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन स्रावित करता है कौन? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में सिचुएटेड है। LH जैसे स्रावित हुआ, ये LH का काम है लिडिक सेल को स्टिमुलेट करना, है ना। कौन सा सेल? लिडिक सेल, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। अब लिडिक सेल जैसे स्टिमुलेट होता है, इसका काम है हार्मोन स्रावित करना, मेल सेक्स हार्मोन स्रावित करना, दैट मीन्स एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो लिडिक सेल का काम है मेल सेक्स हार्मोन स्रावित करना, है ना, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। अब ये एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? एक मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करना। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करने का काम जो है वो एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का है। अब FSH का कार्य क्या है? तो FSH जो है वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। FSH का काम है सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करना, है ना। अब जैसे ही सर्टोली सेल स्टिमुलेट होगा, ये सर्टोली सेल्स के द्वारा दो प्रोटीन का सिक्रीशन होता है, एक ABP और एक इनहिबिन। ABP कहने का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड इनहिबिन एक हमारा इनहिबिटरी हार्मोन है ना, जो हाइपोथैलेमस के एक्टिविटी को ये इनहिबिट करेगा। ABP का काम क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है ABP। एंड इनहिबिन का काम क्या है? तो इनहिबिन का काम है हाइपोथैलेमस के एक्टिविटी को ये इनहिबिट करना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के एक्टिविटी को इनहिबिट करना, रोकने का कार्य जो है वो कौन करेगा? हमारा इनहिबिन। इस प्रकार से एक मेल में, है ना, हार्मोन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म बनाने में भी मदद करता है, स्पर्माटोजोआ में भी मदद करता है। इस प्रकार से हम लोग देखें मेल, है ना, मेल में हार्मोन किस प्रकार से उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब हम बात करने वाले हैं, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।